नमस्कार दोस्तों, एलटीपी कैलकुलेटर जीरो टू हीरो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये सीरीज का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके रिसेंट वीडियोस में मेरे देख सकते हो। एलटीपी कैलकुलेटर जीरो टू हीरो प्रोग्राम पार्ट 1 है और यहाँ पर आप देख रहे हो एलटीपी कैलकुलेटर जीरो टू हीरो पार्ट 2। तो पार्ट 2 के अंदर हम लोग ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी आज देखने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक प्रीमियम इंडिकेटर में से एक इंडिकेटर मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। और इसके अंदर हम लोग दो तरीके के टूल यूज करेंगे। इनफैक्ट तीन मेरी जो 3 लाइन स्ट्रैटेजी है वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि 3 लाइन स्ट्रैटेजी क्या होती है। मेरी वाली 3 लाइन स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग किस तरीके से तीनों पैरेलल चैनल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे। यानी कि आप समझ लो एक चैनल जो है वो रहेगा इंडिकेटर सेक्शन का, दूसरा चैनल जो रहेगा वो डेटा का यानी एलटीपी कैलकुलेटर का, और तीसरा चैनल जो रहेगा वो प्राइस एक्शन का। यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को मेक श्योर करना एंड तक जरूर देखो। कोई भी स्टेप को अगर आप स्किप करते हो और उसी प्रोसेस से अगर आप काम नहीं करते देन फिर आपको उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिलने वाला जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये 3 लाइन स्ट्रैटेजी जो है वो मेरे पास ऐसे 10 सेटअप्स बने हुए हैं अलग अलग स्ट्रीम के ऊपर। जैसे कैश इक्विटी मार्केट के लिए अलग सेटअप होता है, फ्यूचर के लिए स्टॉक फ्यूचर के लिए अलग सेटअप होता है, इंडेक्स फ्यूचर के लिए अलग सेटअप होता है, वैसे ही ऑप्शन बाइंग के लिए अलग सेटअप, ऑप्शन सेलिंग के लिए अलग सेटअप। तो हम लोगों को जो करना होगा वो उसी सेटअप से जब करेंगे तभी प्रॉफिट होगा। हम लोगों की गलती क्या होती है पता है, हम लोग एक ही सेटअप को सारी जगह पे यूज करते हैं, फिर वो सब कुछ माइंडसेट अलग हो जाता है, एंट्री पॉइंट सब कुछ जो है वो डिफिकल्ट होने लगता है और उस तरीके का रिजल्ट हम लोगों को नहीं दिखाई देता मार्केट के अंदर। चलिए हम लोग अपने सेटअप के ऊपर बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर को यूज करना है। डेफिनेटली हर एक सेटअप के अंदर मैं डेटा को जरूर रीड करता हूँ। डेटा रीड करने के लिए मैं एलटीपी कैलकुलेटर के टूल का यूज करता हूँ। अगर आपको भी एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना है और प्रो ट्रेडर की कैटेगरी में आना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का, वहां पे आप कांटेक्ट करके मुझसे जुड़ सकते हो और उसके अंदर आप सीख सकते हो मेरे 10 के 10 बिजनेस मॉडल स्टॉक मार्केट के, और 3 लाइन सेटअप क्या है वो आपको वहां पर डिटेल में सीखने के लिए मिलेगा। तो बहुत जल्द ही एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। ऊपर व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे अभी कांटेक्ट करो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर इस सेटअप की तरफ बढ़ते। अब एलटीपी कैलकुलेटर से जब हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन बाइंग जब हम लोग करने वाले हैं तो क्या सिनारियोस को रीड करना है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में हो, स्टार्टिंग वाले फेज में जब आप हो जहां एलटीपी कैलकुलेटर को यूज कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के कुछ सिलेक्टेड सिनारियोस, बस उन्हीं के अंदर आपको काम करना है और प्राइस एक्शन और मेरे इंडिकेटर्स का सहारा लेना है। मैं आपको इंडिकेटर की सेटिंग भी बताने वाला हूँ, प्रीमियम इंडिकेटर की बोल रहा हूँ, तो वीडियो को जरूर देखना। तो एलटीपी कैलकुलेटर के हम लोग कौन से सिनारियो में काम करेंगे, बस उसी में काम करना है आपको। ठीक है, जैसे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनारियो नंबर 6, सिनारियो नंबर 8, ठीक है, सिनारियो नंबर 8 और सिनारियो नंबर 2। आई गेस सिनारियो नंबर 2 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, आई एम रियली सॉरी। सिनारियो नंबर 6, सिनारियो नंबर 7 और सिनारियो नंबर जो पुट की तरफ का है, जैसे जिसमें मार्केट गिरावट की तरफ जाता है, वो वाले सिनारियो को अंदर देखेंगे जहां पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है, वो है 4th नंबर का सिनारियो। ठीक है, जहां पे देखो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है तो रेजिस्टेंस से मार्केट ऊपर से नीचे गिर जाएगा, और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, बॉटम की तरफ कमजोर है तो बॉटम ब्रेक करके बहुत तेजी से आएगा। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना है तो वो पुट की साइड में ही कमा सकते हो, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है बहुत तेजी से नीचे आता है, आपने देख लिया डेमो को। तो मार्केट जब भी गिरेगा बहुत तेजी से गिरेगा, किसी भी रीजन से गिरे, और पुट की तरफ बहुत भयंकर प्रीमियम जो है वो बढ़ते आपने देखा होगा। तो पहले हम लोग एक एक करके सिनारियोस को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो सिनारियो है पूरे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में, वो है 6th नंबर का सिनारियो मार्केट फॉल के लिए, और बुल रन के लिए है 7 नंबर का सिनारियो। तो जस्ट आप अगर स्टार्टिंग फेज में हो, इनिशियल फेज में हो और आप बिगिनर हो मार्केट के लिए, अभी आपको 1 साल से कम टाइम हुआ है मार्केट के अंदर, 1 साल 2 साल से कम वाले भी बिगिनर ही होते हैं। ठीक है, उनको पूरी तरीके से मार्केट की समझ वैसे भी नहीं होती, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 सिनारियोस के अंदर काम करेंगे। अब ये 2 सिनारियोस कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं ये सिनारियो अगर बना होगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनारियो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये सिनारियो बनेगा। लेट्स इमेजिन कि हम लोगों के पास येलो कलर है, आपको पता है कि येलो कलर जो है वो हम लोगों को रास्ता दिखाने का काम करता है। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 24,500 पर,
और अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ यानी कि ये 58,800 से थोड़ा ही कम वॉल्यूम है, यानी कि 57,000 55,000 का वॉल्यूम जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कहाँ पे, यहाँ कहीं पे येलो कलर बन रहा है यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम है सपोर्ट की तरफ का वो भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है, वो भी नीचे की तरफ ही दिखा रहा है। तो ये कौन सा सिनारियो हो गया, ये हो गया वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनारियो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों क्या हो रहे हैं, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहे हैं। ऑप्शन चेन में बॉटम कहाँ पे, यहाँ पे। नहीं तो आप किसी को समझ में नहीं आया तो वो बोलेगा ऊपर की तरफ दिखा रहा है बेवकूफ, बॉटम बोल रहा है। ये बॉटम है ऑप्शन चेन का और ये होता है नीचे की तरफ टॉप। तो जब भी एरो नीचे की तरफ जाएगा इस तरीके से डायरेक्शन दिखाएगा है, बॉटम की तरफ कमजोर है, इस तरीके से डाउन साइड एरो दिखाएगा तो वो टॉप की तरफ कमजोर है। बॉटम की तरफ कमजोर होना यानी कि मार्केट का नीचे गिर जाना, और टॉप की तरफ कमजोर होना यानी कि मार्केट का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को ब्रेक करके निकल जाना। ये सिंपल सी थ्योरी है एलटीपी कैलकुलेटर की। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप कम्युनिटी बैचेस के अंदर आ सकते हो। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि ये येलो कलर आपका यहां ना बन के यहां कहीं पे बनता, ठीक है, समझ लो यहां कहीं पे येलो कलर बन रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, वीक टुवर्ड्स टॉप बोलेंगे, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, वीक टुवर्ड्स टॉप बोलेंगे। जिस तरीके से हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट क्या है, वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, तो ये वीक टुवर्ड्स टॉप का सिनारियो बना रहा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोगों को सिनारियो जो है वो रीड करने हैं। तो पहले आप कौन से सिनारियो में काम करोगे, 6 नंबर के जहां सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम है, और 7th नंबर का जहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप बने हुए। बस इन्हीं सिनारियो में काम करना है। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन, और ये एक लाइन हो गई, 3 लाइन सेटअप मैंने बोला आपको, ये एक डेटा की लाइन होगी। अब 2 लाइन बची है प्राइस एक्शन और इंडिकेटर की, ठीक है। यहाँ पर एक 2 प्रीमियम मेरे इंडिकेटर लगे हुए, इसमें से हम लोगों को एक ही की जरूरत है, तो इसको एक को निकाल देते हैं। ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल विद ब्रिक्स नाम का एक इंडिकेटर है जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिलेगा, ठीक है। इसकी सेटिंग देख लेते हैं। इनपुट्स के अंदर आप देखो लेफ्ट बार में 15, राइट बार में 15, वॉल्यूम थ्रेशोल्ड 20 का रखा हुआ है, ठीक है। स्टाइल के अंदर आप जाओगे, आपको क्या करना है, ये ब्रेक वाला जो दिखाई दे रहा है इसको क्या कर देना है, सिंपल अनटिक करके छोड़ देना है। इसका कलर रेड कर देना है, नीचे वाले का ग्रीन करके सेव एज डिफॉल्ट पे क्लिक करोगे, ओके, ठीक है। नहीं समझा दोबारा जाकर के वीडियो को देख लेना, ठीक है। ये चीज हो गई, हमारा सेटिंग जो है वो हो गया। अभी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देगा आपको, है ना। आप इसको 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन के टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो। जैसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे, तो आप देखो यहाँ कहीं पे अभी रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ कहीं पे आपका सपोर्ट है। पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था। इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ऊपर आपको बाय करना था और बहुत जबरदस्त आपको रैली जो है वो देखने के लिए मिली। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर है। अभी फिलहाल के लिए ये रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सटेंड जो है वो कर सकते हैं। अभी ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस नेक्स्ट होने वाला है। तो ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट कहाँ पे है, तो सपोर्ट अभी जो रेजिस्टेंस था पहले वो सपोर्ट बन चुका है, ठीक है ना। जो प्राइस एक्शन में ऐसे होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो अगर ब्रेक हो गया तो वो सपोर्ट बन जाता है। अभी ये सपोर्ट बन चुका है, तो एक लाइन कहाँ पर बन जाएगी हमारी, एक लाइन बन जाएगी इस एरिया के पास, हमारी एक ग्रीन कलर की लाइन जो है वो हमें ड्रॉ कर लेनी है। सिंपल इतना ही करना है, दैट्स इट, हो गया, ठीक है। ये बन गया आपका सेटअप। तो यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल, और एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर अकॉर्डिंगली सिनारियोस को जाके मैच कर देना है। सपोर्ट पे होगा तो वीक टुवर्ड्स टॉप का सिनारियो बना हुआ होना चाहिए, हम लोग कॉल की बाइंग करने वाले, ठीक है। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसको देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ताजा आपको एक बढ़िया सा सेटअप बता रहा हूँ। देखो इसको कैसे ट्रेड करना है। अभी क्या है, ये साइडवेज चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, साइडवेज चल रहा है। अभी क्या करना है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसने ड्रॉ करके दिए। आपको सिंपल एक काम करना है, यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है जो कि रेजिस्टेंस की होने वाली है, इसको रेड कलर दे दिया। एक लाइन सपोर्ट की खींच लेनी है, यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है, इसको एक्सटेंड कर दिया हम लोगों ने। ऑलरेडी वो लाइन बना के देता है, उसी के ऊपर आपको ड्रॉ करना है। अब आपको प्राइस एक्शन क्या रीड करनी है, ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ बीच में कहीं पर भी घूमता रहे, हम लोग ट्रेड नहीं लेने वाले। या तो ये ऊपर ब्रेक करे और सस्टेन करे यहाँ पर, फिर हम लोग ट्रेड लेंगे, या फिर ये नीचे ब्रेक डाउन करे और नीचे की तरफ जाए तो हम लोग पुट का ट्रेड लेंगे। इन 2 कंडीशंस में ही अभी ट्रेड लेना है। तो आपका इंडिकेटर की हेल्प से आपने करंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। प्राइस एक्शन में प्राइस एक्शन कैसी चाहिए, देखो जैसे इसको ब्रेक किया, फिर ये सपोर्ट लिया
एंड देन ऊपर की तरफ जा रहा है, आप कॉल बाय करोगे और फिर यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के बैठे रहोगे और आपका जो भी इंट्राडे में प्रॉफिट होगा 1:2 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर आपको बुक करना है। कैसे करना है, लेट्स से इमेजिन कि यहाँ पर मैंने किया और यहाँ बॉटम पे कहीं पर स्टॉप लॉस रखा, तो 44 रुपीज का स्टॉप लॉस नहीं देता मैं जनरली, 35 रुपीज का स्टॉप लॉस दे दूंगा। ठीक है, 35 रुपीज का स्टॉप लॉस दिया, बस इसके 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों को लेना है। 1:2 यानी कि ये हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा टारगेट है 1:2। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस बन गया यहाँ पर कहीं पर 35 रुपए का स्टॉप लॉस बन गया और ये हमारा एंट्री प्राइस है। ऐसे हम लोगों को डिसाइड करना है। तो अगर लॉस होना होगा तो कितने रुपए का होगा, लॉस होना होगा 35 रुपए का लॉस होगा पर शेयर। ठीक है, और 73 रुपीज का प्रॉफिट होगा पर शेयर। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप मैनेज करोगे, या फिर आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी रख सकते हो, क्योंकि निफ्टी जब ट्रेंडिंग होती है तो बहुत अच्छा मूव आता है, तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी रख सकते हो। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जब भी आप अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करोगे और इसी से प्रॉफिट बनाओगे, लॉस भी करोगे, तो आप देखोगे आपके ट्रेडिंग लाइन में एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी कि कम लॉस हो रहा है और प्रॉफिट होने के टाइम पे ज्यादा प्रॉफिट हम लोग बुक कर रहे हैं। लेकिन बुक करना जरूरी है, और ज्यादा की लालच नहीं करना, बुक करना जरूरी है। ठीक है, तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल विद ब्रिक्स, उसकी रेंज बननी चाहिए। अभी इसको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं। ठीक है, रेंज कैसी बननी चाहिए, ये ऐसी रेंज बननी चाहिए, छोटी सी रेंज बननी चाहिए, जस्ट ये ऐसी रेंज बननी चाहिए। अब अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता तो हम लोग बाइंग करते, इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, हम लोगों को सेलिंग करना था, सिंपल। ठीक है, और ये आप किसी भी स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हो। आप देखो स्टॉक के अंदर अप्लाई करने के बाद आपको किस तरीके का रिजल्ट मिलता है। देखिए, जब यहाँ कहीं पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली क्या है कि बहुत ज्यादा लाइंस क्रिएट कर देता है, हम लोगों को कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है वो देखना पड़ेगा कि हाँ, अब ये एक बहुत अच्छा सेटअप दिखाई दे रहा है मुझे। अब देखो इसी रेंज में पड़ा हुआ है ना, ये इसी रेंज में पड़ा हुआ है, ये लाइन एक्सटेंड कर दो यहाँ से, ये लाइन एक्सटेंड कर दो यहाँ से। जिस भी तरफ का एक्सपोनेंशियली ब्रेकआउट आएगा, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, जहां से भी ब्रेकआउट आएगा उस तरफ का ट्रेड आप कर लेना, आपको डेफिनेटली ट्रेड मिलने वाला है। जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, देखो, है ना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था देखो, और यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस बना। जैसे इसका ब्रेकआउट आया, आपको ट्रेड लेना है, नीचे का स्टॉप लॉस डालना है। देखो कितना बढ़िया मूवमेंट मिला, और बहुत अच्छा मूवमेंट इसके अंदर स्टॉक में भी मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद अगर लोगे आप, तो आपका 4 रुपए का स्टॉप लॉस है और आपको 16 रुपए का 1:3.85 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। तो काफी लंबा वीडियो हो चुका है। ये था ऑप्शन बाइंग के अंदर, और मैं आपको स्टॉक बताने लग गया, कोई दिक्कत नहीं उसके बारे में। स्टॉक भी कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो। आपको ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग करना है। जब आप ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक मोमेंटम मिलेगा, और ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, मोमेंटम ही चाहिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैंने एक प्रॉफिटेबल सेटअप दिया है आपको, इसको जस्ट कीप प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस करने से ही होगा। 2 दिन अगर यूज करके छोड़ दोगे, फिर आपका वही होने वाला है, कैपिटल जाने ही वाला है। और सीखने के ऊपर अगर सीरियस हो, लर्निंग करना चाहते हो, सारे ही मेरे ट्रेडिंग सेटअप्स जो कि प्रो लेवल के होते हैं और मास्टर ट्रेडिंग सेटअप्स होते हैं, ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, 1-2 दिन है आपके पास ज्वाइन करने के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हो। करंट बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ऊपर व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे अभी के अभी कांटेक्ट कर लो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।